मारो मुझे, मुझे जीना है, मत मारो मुझे। जैसे ही वो उठी उसने देखा कुछ नहीं हुआ, ये बस एक सपना था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो बहुत डर गई थी। कर वो पानी पीती है, अचानक ही तेज हवा के झोंके से उसके कमरे की खिड़कियां खड़कने लगी। बेला अभी 18 साल की है और पिछले 4 सालों से उसे यही सपना बार बार दिखता है। शुरू में उसके माता पिता ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, पर जब बार बार ये सपना उसको सताने लगा तब उन्होंने एक पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने उसका जन्म नक्षत्र देखते हुए बताया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पुरोहित ने कहा, अगर 20 साल से पहले बेला की शादी नहीं हुई तो उसकी मौत हो जाएगी, और जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती उसकी शादी नहीं हो सकती। बेला के माँ बाप ये सुनकर बेहद ही डर गए। इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानने वाली बेला को भी अंदर ही अंदर पता था कि इन सपनों में कोई तो सच्चाई जरूर है। इन सपनों के चलते कितनी रातें वो सो नहीं पाई ये तो बस उसे ही पता है। लेकिन बस अब और नहीं, उसने ठान लिया है कि वो पता लगा कर रहेगी उसके पिछले जन्म में आखिर में हुआ क्या था। पर सपने में तो वो बस इतना देख पाती है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है, पर उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाती है। इसलिए उसने तय कर लिया है कि वो कल ही उस पुरोहित से मिलने जाएगी इस बात के तह तक पहुंचने के लिए। अगले दिन सुबह अपनी दोस्त सृष्टि से मिलने जाने का बहाना करके वो उस पुरोहित के घर जा पहुंची। पुरोहित खुश होते हुए बोला, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगी। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बेला उसके पास जाकर बैठी। पुरोहित बोलने लगे, कुछ साल पहले मायापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। एक राजा अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे। उस राज्य में एक तांत्रिक था जो मंत्रों के जरिए अपनी उम्र कम करके रखता था। उसका नाम था अभिराज। वो राजकुमारी को पसंद करता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती। राजकुमारी तो उस राज्य के एक साधारण लड़के वीरेंद्र से मोहब्बत करती थी। कोमल हृदय के राजा ने भी अपनी बेटी और वीरेंद्र के रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। पूरे राज्य में धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक एक करके सारी रस्में पूरी होने लगी। सभी लोग बेहद खुश थे, पर उनकी खुशी को तो ग्रहण लगना ही था। अभिराज को जैसे ही शादी के बारे में पता चला, उसने गुस्से में आकर शादी के दिन ही वीरेंद्र को मार डाला। फिर अभिराज राजमहल पहुंचता है। मंडप पे वीरेंद्र के इंतजार में बैठी राजकुमारी के सामने वो शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एक गुप्तचर ने पहले ही तांत्रिक को वीरेंद्र का खून करते हुए देख लिया था और राजा को इत्तला कर दिया था। राजा ने भी उस तांत्रिक के राजमहल पहुंचते ही उसका मौत का फरमान हाजिर कर दिया था। लेकिन रात के अंधेरे में वो तांत्रिक जेल से भागकर पहले राजा की हत्या करता है और उसके बाद राजकुमारी को उठा ले जाता है। राजकुमारी ने तांत्रिक को श्राप दिया था, तेरी मृत्यु मेरे हाथ ही होगी। ये सुनते ही तांत्रिक ने राजकुमारी को मार डाला, पर मरने से पहले राजकुमारी ने कहा, मैं वापस जरूर आऊंगी तुझे मारने के लिए। और वो राजकुमारी और कोई नहीं, तुम ही हो, जिसका अभिराज को मारने के लिए ही पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन मैं कैसे करूंगी? और वो अभिराज अभी जिंदा होगा क्या? उस तक पहुंचूंगी कैसे मैं? उसको पहचानूंगी कैसे मैं? शांत हो जाओ बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये अंगूठी लो। भगवान ने जिसे तुम्हारा जीवन साथी चुना है, उसके पास भी तुम्हारी जैसी ही अंगूठी होगी। जब तुम दोनों के अंगूठियों के आधे तारे मिलकर एक हो जाएंगे, तो वहां से एक तलवार प्रकट होगा और उसी तलवार से ही तुम अपने दुश्मन का विनाश कर पाओगे। लेकिन मैं उस शैतान को कहाँ ढूंढूं और अपने जीवन साथी को कैसे पहचानूंगी? सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। विजय भव। बेला निकल पड़ती है, लेकिन उसके मन में उसके पिछले जन्म की ही यादें घूम रही थी। तभी अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है। ड्राइवर ब्रेक लगाते हुए कहता है, अरे मैडम, मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी क्या? ड्राइवर गाड़ी से उतर आता है और उसका चेहरा देखकर बेला एक पल के लिए थम सी जाती है। ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो इतनी सुंदर है, तो फिर सुबह सुबह मेरे गाड़ी के सामने आके मरने का प्लान क्यों बनाया? बेला खुद को संभालते हुए कहती है, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आपका नाम जान सकती हूँ मैं? वीरेंद्र, और अब से जरा संभल के चलिएगा। तभी बेला कुछ देखकर चौंक जाती है। एक मिनट, आपके हाथ में ये अंगूठी कहाँ से आई?
मेरे पास भी ऐसी ही एक अंगूठी है। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, हमें हमारी अंगूठियां जोड़नी चाहिए। जैसे ही वो दोनों अंगूठियां जोड़ते हैं तब एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और वहीं से एक तलवार प्रकट होता है। तलवार हवा में घूमते हुए एक दिशा की ओर भागने लगती है। मुझे लगता है हमें उस तलवार के पीछे जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम हो, मैं हो, हम इतने दिनों बाद मिले। चलो शादी कर लेते हैं हम दोनों। पागल हो गए हो क्या? मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, वरना रहने दो। तलवार उन्हें एक पुरानी गुफा के पास लेके जाता है। गुफा के सामने आते ही बेला कहती है, यही गुफा मुझे सपने में दिखता था वीरेंद्र। मैं अभी भी कहता हूँ बेला, रहने देते हैं। नहीं। बेला एक मशाल लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। वहां पे जाते ही वो देखती है एक लड़का बंधी हुई हालत में है और उसके सर के ऊपर वही तलवार मंडरा रही है। वीरेंद्र चिल्ला के कहता है, यही अभी है। चलो चलो बेला, इसे मार देते हैं। लेकिन वो तो काफी शक्तिशाली होगा और इसे यहाँ पे किसने बांधा? तभी वो बंधा हुआ लड़का कहता है, मैं असली ईशान हूँ। तुम्हारे साथ जो है वो अभी है बेला। उसने मुझसे मेरी अंगूठी लेकर मुझे यहाँ पे बांध दिया। नहीं बेला, ये झूठ बोल रहा है। यही असली अभी है। बेला, मेरा यकीन करो, मैं असली वीरेंद्र हूँ। जस्ट स्टॉप इट। ये जादुई तलवार मुझे मेरे असली ईशान के पास ले चल। तलवार बंधे हुए लड़के की हाथ की रस्सी काट देता है और बेला समझ जाती है उसके साथ जो वीरेंद्र बन के घूम रहा था वही असल में अभी है। तभी अभी अपने असली स्वरूप में आता है और बेला चौंक जाती है। तुम तो वही पुरोहित हो। हाँ, मैं ही वो पुरोहित हूँ और मैं ही अभी हूँ। इस वीरेंद्र को आज मैं मार डालूंगा और तुम फिर से मेरी हो जाओगी। तूने मेरे परिवार को धोखा दिया। आज ही तेरा अंतिम दिन होगा। गुस्से से भरा बेला का चेहरा देखकर अभी को उसके पिछले जन्म दी हुई श्राप के बारे में याद आता है। तेरी मृत्यु मेरे हाथ ही होगी। मुझे माफ कर दो बेला, मुझे एक गलती समझ आ गई। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। वीरेंद्र कहता है, तुझे सुधरना होता तो तू कब का सुधर गया होता। ये जादुई तलवार, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, सभी का विनाश कर दो। और तलवार अभी का सर उसी वक्त धड़ से अलग कर देता है। ईशान बेला को गले लगाते हुए कहता है, अब सब कुछ ठीक हो गया बेला, हम दोनों फिर से एक हो गए। ये कह के दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बेला, चलो तुम्हारे माँ बाप के पास जाते हैं। क्यों? अरे पिछले जन्म की कसर जो पूरी करनी है। दत्त,